नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा MS एक्सेस से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। दोस्तों 600 MCQs पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड MCQs है। और दोस्तों जो टॉपिक्स है जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, इन्वेंटर्स ऑफ फाउंडर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, HTML, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर मेमोरी और दोस्तों कुछ एब्रीविएशन से रिलेटेड मैंने MCQs डिस्कस किए हैं। दोस्तों अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JIT पोस्ट 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों MS एक्सेस के MCQs को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं जरूर देना चाहूँगा ताकि MCQs को अंडरस्टैंड करने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों MS एक्सेस आपका क्या होता है? MS एक्सेस आपका एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑफर किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट यूजेस द माइक्रोसॉफ्ट जेट database engine and comes as a part of Microsoft Office suite of application. Microsoft Access offers the functionality of a database and programming capabilities to create easy to navigate screens. It helps you analyze large amount of information and manage data efficiently. दोस्तों सिंपली याद रखिए, जहाँ पे आपका large amount of information या डाटा को मैनेज करने की बात आती है, वहाँ पे दोस्तों MS Access का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटिंग में अगर बात करें दोस्तों, डाटाबेस का मतलब क्या होता है? डाटाबेस आपका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसे इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर और एक्सेस किया जाता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखें, MS एक्सेस कंसिस्ट करता है 4 डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। और दोस्तों इनके नाम आपको याद रखना है। 4 ऑब्जेक्ट्स आपके डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? पहला आपका टेबल्स, दूसरा आपका क्वेरीज, तीसरा आपका फॉर्म्स और चौथा आपका रिपोर्ट्स। ये 4 मेन डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स है MS एक्सेस के। और दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक तरीके का डाटा स्ट्रक्चर होता है जो आपका या तो स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है या दोस्तों रेफरेंस डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। इसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ये याद रखिए आपके 4 मेन ऑब्जेक्ट्स है, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। टेबल दोस्तों आपका क्या होता है? अ टेबल इज एन ऑब्जेक्ट विच स्टोर्स डाटा इन रोज एंड कॉलम फॉर्मेट टू स्टोर डाटा। दोस्तों आपको सिंपली याद रखना कि जो डाटा है वो रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में डाटा को स्टोर किया जाएगा। दोस्तों टेबल से रिलेटेड जो और यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अ टेबल इज यूजुअली रिलेटेड टू अदर टेबल्स इन द डाटाबेस फाइल। ईच कॉलम मस्ट हैव यूनिक नेम और वी कैन आल्सो डिफाइन प्राइमरी की इन अ टेबल। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिलहाल ये याद रखिए, टेबल आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपका जो डाटा है वो रोज और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा। दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, क्वेरीज का आपका क्या होता है? क्वेरीज आंसर अ क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा बेस्ड ऑन सर्च क्राइटेरिया। Queries show a selection of data based on criteria you provide. Queries can pull from one or more related table and other queries. Types of query can be select, insert, update or delete. दोस्तों ये 4 क्वेरी के नाम आपको याद रखना है। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों क्वेरीज आपका क्या होता है? ये दोस्तों एक तरीके का सिलेक्शन ऑफ डाटा को शो करेगा और दोस्तों ये बेस्ड होगा जो क्राइटेरिया या लिमिटेशन आप प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो सिलेक्टिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग ऑफ डाटा बेस्ड ऑन सर्च क्राइटेरिया, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों क्वेरीज में डिफाइन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों 4 क्वेरीज जो मैंने आपको बताया टाइप्स, जिसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फॉर्म। सिंपली याद रखिए, फॉर्म आपका इनपुट या एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर भी यहाँ पे जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं। अ फॉर्म इज अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अ यूजर इंटरफेस फॉर अ डाटाबेस एप्लीकेशन। एक तरीके का यूजर इंटरफेस भी है डाटाबेस एप्लीकेशन में। फॉर्म हेल्प you to display live data from the table. It mainly used to ease the process of data entry और editing. सिंपली याद रखिए, डाटा एंट्री के लिए और एडिटिंग के लिए फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एक तरीके का यूज़र इंटरफेस भी ये क्रिएट करता है। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, ये यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया में आप देख सकते हैं डाटा को एडिट और इनपुट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें दोस्तों मैं आपको डिटेल में अभी प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा कुछ समय बाद। दोस्तों
चौथे ऑब्जेक्ट की बात करें रिपोर्ट की, अ रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन अ डेस्कटॉप डेटाबेस इज प्राइमली यूज फॉर फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग, प्रिंटिंग, समराइजिंग सिलेक्टेड डाटा। दोस्तों ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। रिपोर्ट आपका फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटिंग, प्रिंटिंग और समराइजिंग सिलेक्टेड डाटा, जो भी सिलेक्ट आपने डाटा किया होगा उसके लिए यूज़ किया जाता है। सिंपली याद रखिए रिपोर्ट आपका आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपकी एंटिटी एक तरीके की आइडेंटिफिकेशन होती है। पर्टिकुलर थिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए एंटिटी का वर्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ MS एक्सेस में। फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल दी है उसको पढ़ लेते हैं। एन एंटिटी कैन बी अ सिंगल थिंग, person, place or object around which a database revolves. It is a real-time object which can be distinctly identified like a student in a school, an employee of an organization, an item kept in a store, a book in a library, etc. सिंपली याद रखिए दोस्तों एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन एंटिटी कहलाता है। टेबल दोस्तों मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। टेबल आपका मेन डेटाबेस कंपोनेंट होगा जिसमें आपकी रोज और कॉलम्स होगी और दोस्तों डाटा आपका स्टोर किया जाएगा टेबुलर फॉर्मेट में। एट्रीब्यूट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाएगा। और दोस्तों एनी एट्रीब्यूट कंटेन सेम टाइप ऑफ डाटा फॉर ऑल एंट्रीज लाइक नेम विल स्टोर नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एज विल शो एज ऑफ ऑल स्टूडेंट एक्सेट्रा। ये चीज़ दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा। टपल आपका दोस्तों अनदर नेम ऑफ रो है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे एट्रीब्यूट आपका कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है, रो को आपका टपल कहा जाता है, एट्रीब्यूट को दोस्तों फील्ड भी कहा जाता है, टपल को आपका रिकॉर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों ये नाम को आपको याद रखने एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं। MS एक्सेस के 2007 से पहले जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन था वो था .mdb और दोस्तों 2007 के बाद जो दोस्तों डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो है .accdb। दोस्तों डाटा टाइप्स आपको याद रखने हैं। जो डाटा टाइप्स यहाँ पे उनका साइज़ भी याद रखना है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में देखिए जो शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप आपका यूज़ किया जाता है, जैसे टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इंक्लूडिंग नंबर्स दैट डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेटिंग, जिसमें आपका फ़ोन नंबर्स भी आता है। और दोस्तों जो इसमें साइज़ है वो है अप टू 255 कैरेक्टर्स। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे कुछ डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन किए गए, वो चीज़ें आपके इंटरनेट में अवेलेबल है। ये दोस्तों आपको याद करके ज़रूर जानें। और दोस्तों MCQs में मैंने कुछ डाटा टाइप्स के क्वेश्चन भी लिए हैं, वो दोस्तों वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे OLE ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो आपका स्टोर करता है पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो और अदर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। और दोस्तों इसका जो डाटा साइज़ है वो अप टू 2 GB। ये भी दोस्तों आपको याद रखने हैं जो भी यहाँ पे मैंने डाटा टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। दोस्तों एक आपको रफ आइडिया ज़रूर देना चाहूँगा MS एक्सेस इंटरफेस का। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, ये आपका MS एक्सेस 2016 है। और दोस्तों ये मैंने डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें मैंने 2 टेबल क्रिएट किया है। जहाँ पे आपका पहला टेबल है मार्क्स डिटेल, दूसरा टेबल दोस्तों यहाँ पे है स्टूडेंट। दोस्तों ये चीज़ तो मैंने पहले ही क्रिएट कर ली है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जांपल्स से आपको MCQs डिस्कस करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, आप यहाँ पे जो डाटा इनपुट करते हैं वो टेबल की फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको टेबल क्रिएट करना होगा दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट टैब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक नया टेबल क्रिएट करूँगा। स्क्रीन पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने वाला है। यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। दोस्तों MS एक्सेल में आपने देखा होगा कोई भी सेल को आप क्लिक करते थे वहाँ पे आप डाटा को इनपुट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों MS एक्सेस में ऐसा नहीं है। MS एक्सेस को यूज़ करने का तरीका कुछ डिफरेंट है। वो चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। मान लीजिए मैं एक डाटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे आपका डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मैं रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एम्प्लॉय का डाटाबेस में बनाना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले आप उसमें जब भी आप कोई भी डाटाबेस बनाएंगे MS एक्सेस में, सबसे पहले आप फील्ड्स डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही आप डाटा को इनपुट करेंगे। दोस्तों मेरे बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे व्यू ऑप्शन है। आप डिज़ाइन व्यू को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और दोस्तों जो फील्ड्स आप डालना चाहते हैं वो चीज़ दोस्तों आप इनपुट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों टेबल का नेम, जैसे मैं एक डाटाबेस बनाना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ के नाम का,
ओके करने के बाद दोस्तों स्क्रीन पे देखिए सबसे पहले आपको फील्ड नेम यहाँ पे लिखने को बता रहा है और दोस्तों उसका डाटा टाइप क्या होगा वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ जिसमें आपका 1 2 3 4 इस तरीके के सीरियल नंबर आएगा, उसका डाटा टाइप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब होता है कि मुझे यहाँ पे इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं डाटा इनपुट करूँगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 आ जाएगा, जो मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। सीरियल नंबर के बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, और दोस्तों एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे जो डाटा टाइप होने वाला है वो शॉर्ट टेक्स्ट भी ले सकता है दोस्तों, लॉन्ग टेक्स्ट भी ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना यहाँ पे चीज़ें एंटर करनी है। दोस्तों एम्प्लॉय का नेम आपका शॉर्ट टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी दोस्तों मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, शॉर्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ जो भी मैं डाटा इनपुट करने वाला हूँ। दोस्तों इसे क्या कीजिए, मान लीजिए मैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और दोस्तों मैं इसे मैं क्या करूँगा, सेव करने के बाद दोस्तों व्यू को चेंज करूँगा, डाटा शीट व्यू पे जाऊँगा, और दोस्तों यहाँ पे अब आप इनपुट कर सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की। दोस्तों फील्ड मैंने यहाँ पे मेंशन की, पहले सीरियल नंबर, फिर मैंने वहाँ पे मेंशन किया था एम्प्लॉय नेम, फिर दोस्तों मैंने वहाँ पे मेंशन किया था एम्प्लॉय आईडी, और दोस्तों इनके डाटा टाइप्स मैंने वहाँ पे डिफाइन पहले ही कर लिए। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे देख सकते हैं सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, दोस्तों इन्हें कहा जाता है एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स या कॉलम, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर रो, दोस्तों इसे कहा जाता है रिकॉर्ड, टपल या रो। सीरियल नंबर में दोस्तों मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑटो नंबर लिया है। डायरेक्ट यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखूंगा जिसमें मैंने जो डाटा टाइप डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है शॉर्ट टेक्स्ट। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे अरविंद। एम्प्लॉय आईडी दोस्तों जैसे मैंने मान ली एम्प्लॉय आईडी मैंने लिख ली 4005। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। और दोस्तों एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे नंबर के अलावा कुछ नहीं डाल सकता, यहाँ पे मैं कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं डाल सकता क्योंकि इसके बाद ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जो भी मैं यहाँ पे इसके बाद जो डिटेल डालूंगा वो चीज़ दोस्तों आगे रन ही नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने दूसरा एम्प्लॉय का नाम डाल दिया यहाँ पे आशीष, और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डाली है मान लीजिए 7008। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे डाटा इनपुट करेंगे। पहले आप डिज़ाइन करेंगे, उसमें आप फील्ड्स डालेंगे, उसमें आप डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आप एंट्रीज करेंगे। और दोस्तों व्यू आपको याद रखना है, फिलहाल दो व्यूज़ आपको याद रखना है, डाटा शीट व्यू जिसमें आप डाटा को इनपुट करेंगे, डिज़ाइन व्यू जिसमें आप फील्ड्स को डिफाइन करेंगे और डाटा टाइप को डिफाइन करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। डिज़ाइन व्यू पे देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे की बनी हुई है, इसे दोस्तों प्राइमरी की कहा जाता है। प्राइमरी की आपका क्या होता है, प्राइमरी की आपकी यूनिक की होती है जिससे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। दोस्तों सिंपली याद रखिए प्राइमरी की आप में, जैसे इस केस में अगर मैं बात करूँ सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी दोस्तों हर पर्सन के लिए यूनिक होगी, लेकिन दोस्तों एम्प्लॉय नेम आप कर सकता हूँ। सिंपली याद रखिए, बाकी मैं जो आने वाले एमसीक्यूज होंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों जो अभी मैंने डिस्कस किया वो चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी चीज़ें मैं एमसीक्यूज में डिस्कस करने वाला हूँ। बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 601 की तरफ। व्हाट इज़ अ डाटाबेस। दोस्तों डाटाबेस आपको बताना है कि डाटाबेस आपका क्या होता है, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था। डाटाबेस आपका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन होता है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, इट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन फॉर इजी एक्सेस, अपडेटिंग एंड मैनेजमेंट इन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 602, अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग डाटा दैट अलाउज द यूजर टू स्टोर, रिट्रीव एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। दोस्तों आपने एक सिस्टम का नाम बताना है जिसमें आप डाटा को मैनेज करते हैं, जो अलाउ करता है यूज़र को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए एक सिस्टम है, उसका आपको नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्वेरी, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या दोस्तों ऑप्शन डी फील्ड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 603, अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। दोस्तों आपको बताना है कि रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट क्या करता है, किसका कलेक्शन होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेबल्स, ऑप्शन बी फील्ड्स, ऑप्शन सी रिकॉर्ड्स, या दोस्तों ऑप्शन डी कीज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टेबल्स। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, आरडीबीएमएस डीबीएमएस आपका क्या होता है। RDBMS is a database management system based on the relational model introduced by E.F. Codd. In relational model, data is stored in relations. दोस्तों ध्यान रखें, a relation is a table in a database. ध्यान रखें दोस्तों, relation और table आपका सेम होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। And is represented in the form of tuples. और दोस्तों tuples आपके क्या होते हैं, rows. RDMS is used to manage relational database. Relational database is a collection of organized set of tables related to each other and from which data can be accessed easily. Relational database is the most commonly used database these days. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस प्रश्न के रिगार्डिंग याद रखने हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक टेबल यहाँ पे बनाया है, आपको यहाँ पे बताया कि टपल्स क्या होते हैं और आपके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये चीज़ मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोस्तों एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन्हें टपल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 4 टपल्स आपको दिए गए हैं, जिसमें एडम, एलेक्स, स्टुअर्ट, रॉस, पर्टिकुलर कह सकते हैं कि स्क्रीन पे देखिए जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। जो आपके आईडी, नेम, एज और सैलरी है, इन्हें दोस्तों एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। और दोस्तों ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें 4 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4। ये दोस्तों पर्टिकुलर रो ये आपके रिकॉर्ड है और दोस्तों इसमें 4 रिकॉर्ड दर्ज किए गए। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 604, द टर्म डैश इज यूज्ड टू रेफर टू अ रो। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रो आपका क्या होता है। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 605, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ डैश ऑफ ए टेबल। दोस्तों आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी टपल, या दोस्तों ऑप्शन डी की। तो दोस्तों एक कॉलम को MS एक्सेस में या RDBMS में एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। दोस्तों कॉलम आपका एट्रीब्यूट या फील्ड कहलाता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, एट्रीब्यूट इज स्पेसिफिक डोमेन इन द रिलेशन विच हैज एंट्रीज ऑफ ऑल टपल्स। दोस्तों कुछ कीज है DBMS में जो आपको याद रखनी है, जैसे सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपाउंड की, कंपोजिट की, सरोगेट की। इसके बारे में दोस्तों आपने पढ़ लेना है। कुछ एक कीज मैं यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा। बात करते हैं दोस्तों प्राइमरी की। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की आपकी क्या होती है। दोस्तों प्राइमरी की आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि एक क्लास में नेम सेम हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो रोल नंबर हो गए वो सबके डिफरेंट हो गए। तो दोस्तों उसे मैं प्राइमरी की कह सकता हूं। जैसे आप एम्प्लॉयज टेबल जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, उसमें आप जो लाइसेंस नंबर होगा वो भी दोस्तों प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वहां पे डुप्लीकेसी नहीं है, वो रिपीट नहीं होती। और दोस्तों पासपोर्ट नंबर भी आपका प्राइमरी की हो सकता है, या दोस्तों एम्प्लॉय आईडी भी आपका प्राइमरी की हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसे प्राइमरी की बनाना चाहते हो, ताकि आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सको यूनिकली। जैसा कि दोस्तों लिखा है, फॉर ईच एंटिटी द प्राइमरी की सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो पिछला टेबल था वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया था, क्योंकि प्रत्येक एम्प्लॉयज़ के केस में जो उनकी आईडीज़ होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, जिसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। दोस्तों पासपोर्ट नंबर भी मैं प्राइमरी की को बना सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। लाइसेंस नंबर भी दोस्तों डिफरेंट होता है, ये भी दोस्तों प्राइमरी की बन सकती है। डिपेंड करता है कि आप किसे प्राइमरी की बनाना चाहते हो, किसे प्रेफरेंस आप देना चाहते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेट की।
कैंडिडेट की कैंडिडेट की आपकी क्या होती है? अ कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आर कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की। द कैंडिडेट की आर एज स्ट्रॉन्ग एज द प्राइमरी की। दोस्तों जैसे मैंने पिछले उदाहरण में बताया था कि मैंने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया था, लेकिन दोस्तों पासपोर्ट नंबर या कह सकते हैं जो मैंने पीछे आपको बताया था लाइसेंस नंबर आपको बताया था, उसे दोस्तों मैं प्राइमरी की बना सकता है, लेकिन दोस्तों एक पर्टिकुलर टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। लेकिन दोस्तों जो बाकी जो मैंने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था उन्हें दोस्तों मैं कैंडिडेट की कहूँगा। दोस्तों स्क्रीन पे देखिए, एम्प्लॉय आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया था, लेकिन दोस्तों ये जो पासपोर्ट नंबर है ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, लाइसेंस नंबर है ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, एसएसएन ये भी आपका जो नंबर है ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। दोस्तों प्राइमरी की के अलावा जो ये कीज है या एट्रीब्यूट्स है इन्हें मैं कैंडिडेट की कहूंगा। सुपर की देखिए दोस्तों, सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। अ सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की। दोस्तों यहाँ पे दो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिया गया है, इन दोनों एट्रीब्यूट को यूज करके मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करूंगा दोस्तों, वो आपका बनेगा सुपर की। स्क्रीन पे देखिए, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम से मैं एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं तो सो ये आपका बनेगा सुपर की। नेक्स्ट दोस्तों फॉरेन की बात करते हैं। फॉरेन की आर द कॉलम्स ऑफ अ टेबल यूज्ड टू पॉइंट टू प्राइमरी की ऑफ अनदर table. Every employee works in a specific department in a company, and employee and department are two different entities, so we can't store the department information in the employee table. That's why we link these two tables through the primary key of one table. We add the primary key of the department table, department ID, as a new attribute in the employee table. In the employee table, department ID is the foreign key and both the tables are related. दोस्तों foreign key आपका क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, दो सेम फील्ड है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी दी गई है। पहले की प्राइमरी की है, ये दूसरे की प्राइमरी की है, इन्हें दोस्तों आपस में रिलेट किया गया है। इस टेबल के लिए ये जो डिपार्टमेंट आईडी वाली फील्ड है ये आपकी फॉरेन की कहलाएगी। ज़्यादा डिटेल में जाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, सिंपली याद रखिए दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की होगी जो पहले से रिलेटेड होगी वो आपकी फॉरेन की कहलाई जाएगी। दोस्तों बाकी आप थोड़ा बहुत जो ये दोस्तों कीज़ है इसमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप इसे 2 या 3 बार रीड करेंगे दोस्तों आपको इनके बीच में डिफरेंस पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 606, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। दोस्तों आपको बताना है सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स जिन्हें कलेक्टिवली लिया जाता है ताकि वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैंडिडेट की, ऑप्शन बी सब की, ऑप्शन सी सुपर की, या दोस्तों ऑप्शन डी फॉरेन की। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 607, कॉलम्स इन अ डेटाबेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। दोस्तों आपको बताना है कि कॉलम जो डेटाबेस में होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक पर्टिकुलर रो को। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइमरी की, ऑप्शन बी सेकेंडरी की, ऑप्शन सी फॉरेन की, या दोस्तों ऑप्शन डी प्राइवेट की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए प्राइमरी की, जो दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 608, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज प्राइमरी की। दोस्तों आपने इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा एट्रीब्यूट आप प्राइमरी की के तौर पे यूज करना चाहोगे, जिसमें आपके ऑप्शंस, ऑप्शन ए नेम। दोस्तों नेम तो सेम भी हो सकता है, इसे मैं प्राइमरी की चूज नहीं करूंगा। ऑप्शन बी स्ट्रीट भी आपकी सेम हो सकती है पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। ऑप्शन सी आईडी, या दोस्तों ऑप्शन डी डिपार्टमेंट। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो मैं प्राइमरी की के तौर पे यूज करना चाहूंगा जिसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी वो होगा दोस्तों उस कैंडिडेट की पर्टिकुलर आईडी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आईडी। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, द एट्रीब्यूट नेम्स स्ट्रीट एंड डिपार्टमेंट कैन बी रिपीट फॉर सम टपल्स। दोस्तों ये चीज रिपीट हो सकती है, बट द आईडी एट्रीब्यूट हैज टू बी यूनिक, सो इट फॉर्म्स अ प्राइमरी की। दोस्तों ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 609, कॉलम इन अ डाटाबेस टेबल। दोस्तों आपको बताना है कि कॉलम आपका क्या है डाटाबेस टेबल में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी क्वेरी, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, या दोस्तों ऑप्शन डी फॉर्म। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फील्ड। दोस्तों कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है और एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 610, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अ फील्ड कंटेन्स वेदर इट इज अ टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम और सम अदर टाइप। दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था। जो आपका टेक्स्ट है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, ये दोस्तों एक तरीके के डाटा टाइप है। आपके पास जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी डाटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 611, डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इनेबल स्टोर्ड डाटा टू सर्च एंड रिट्रीव। दोस्तों ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी है। सर्च और रिट्रीव के लिए आप कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी क्वेरी, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, या दोस्तों ऑप्शन डी फॉर्म। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 612, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन इन अ डाटाबेस इज कॉल्ड। दोस्तों आपको बताना है कि डाटाबेस में डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेकेंडरी डाटा, ऑप्शन बी प्राइमरी डाटा, ऑप्शन सी रिडंडेंट डाटा, या दोस्तों ऑप्शन डी प्राइवेट डाटा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी रिडंडेंट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 613, डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग, एडिटिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको ये डिस्कस करके बताया। एंटरिंग मतलब इनपुट करने के लिए, एडिट करने के लिए और डाटा को डिस्प्ले करने के लिए आप कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 614, एलिमेंट्स इन अ डाटाबेस सच एज टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। दोस्तों इन्हें कहा जाता है ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द साइज ऑफ फील्ड विद नंबर डाटा टाइप कैन नॉट बी। दोस्तों आपको बताना है कि नंबर डाटा टाइप का जो साइज है जो इन ऑप्शंस में से कौन सा नहीं हो सकता। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 बाइट्स, ऑप्शन बी 4 बाइट्स, ऑप्शन सी 8 बाइट्स, या दोस्तों ऑप्शन डी 16 बाइट्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 16 बाइट्स। दोस्तों ध्यान रखिए मैक्सिमम जो साइज होता है नंबर डाटा टाइप का वो है दोस्तों 8 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 616, अ प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज द प्रॉपर्टीज। दोस्तों प्राइमरी की प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। नॉट नल, ऑप्शन बी नो डुप्लीकेट्स, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। दोस्तों ध्यान रखें प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं होती और दोस्तों उसमें डुप्लीकेट्स भी नहीं होते। ये दोस्तों आपने पॉइंट्स प्राइमरी की के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 617, अ कंपोजिट की इज। दोस्तों कंपोजिट की के बारे में आपको बताना है। दोस्तों ध्यान रखें कंपोजिट की आपकी बनी होती है 2 या 2 से ज्यादा फील्ड्स से और दोस्तों ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। दोस्तों ये कीज आपने जरूर पढ़ लेनी है। माइनर सा डिफरेंस है, 2-3 बार रीडिंग मारेंगे तो जरूर इनके बीच में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 618, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ अ टेक्स्ट फील्ड कैन बी। दोस्तों आपको बताना है कि जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 265, या दोस्तों ऑप्शन डी 75। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 619, अ डैश नेम मस्ट बी यूनिक विद इन अ डाटाबेस। दोस्तों आपको बताना है कि डाटाबेस में यूनिक नेम कौन सा होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, या दोस्तों ऑप्शन डी कैरेक्टर। तो दोस्तों ध्यान रखें विद इन अ डाटाबेस टेबल नेम आपके यूनिक होने चाहिए। ये दोस्तों आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 620, दिस डाटा टाइप अलाउज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल। दोस्तों आपको डाटा टाइप बताना है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी एंटर कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी एंटर कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी मेमो, ऑप्शन सी ऑटो नंबर, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टू टेबल्स can be linked with relationship so that the data integrity can be enforced. Where can you find relationship command? दोस्तों आपको बताना है दो टेबल को आप लिंक कर सकते हैं विद रिलेशनशिप। आपको बताना है कि जो रिलेशनशिप कमांड है आप कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए होम टैब, ऑप्शन बी क्रिएट टैब, ऑप्शन सी एक्सटर्नल डाटा टैब, या दोस्तों ऑप्शन डी डाटाबेस टूल टैब। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी डाटाबेस टूल टैब। दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। दोस्तों स्क्रीन पे देखिए आपके पास यहाँ पे डाटाबेस टूल्स है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ऑप्शन है रिलेशनशिप। दोस्तों रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, स्क्रीन पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टेबल है जैसे यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है और मार्क्स डिटेल का जो टेबल है, इन्हें दोस्तों मैंने आपस में रिलेशनशिप में ऐड किया है। दोस्तों इससे बेनिफिट क्या होता है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, मान लीजिए मैंने क्या किया है, जैसे ये स्टूडेंट का टेबल है, इसमें मैंने मार्क्स लिखे हैं सब्जेक्ट्स के, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, आईटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। लेकिन दोस्तों दूसरे टेबल में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ रोल नंबर लिखे हैं और आपके स्कूल का नेम लिखा है और नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा है। दोस्तों इन दोनों को आपस में मैंने क्या किया, कंबाइन किया है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में प्लस का साइन लिखा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो नेक्स्ट टेबल है जिसमें मैंने मार्क्स लिखे हैं, वो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। और दोस्तों रिलेशनशिप आप कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पे दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने जो रोल नंबर्स है वो यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप में कनेक्ट किए हैं। दोस्तों रोल नंबर के लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे मैंने इसे प्राइमरी की बनाया है और दोस्तों ये जो प्राइमरी कीज वाले जो फील्ड्स है उन्हें मैंने आपस में रिलेट किए हैं। और दोस्तों ये जो रोल नंबर है इनके जो डाटा टाइप है वो भी सेम होने चाहिए और दोस्तों जो फील्ड नेम है वो भी सेम होने चाहिए, तभी मैं इन दोनों टेबल को आपस में रिलेट कर सकता हूँ। और दोस्तों दो फील्ड्स को आप कैसे रिलेट करेंगे, आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पे इसे ड्रॉप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे दे रहा है रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप पहले ही यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो ध्यान रखिए ये भी यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि आप रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे दो टेबल के बीच में। ये दोस्तों मैंने एमसीक्यूज में भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 622, द साइज ऑफ यस नो फील्ड इज ऑलवेज। दोस्तों डाटा टाइप यस नो फील्ड जो है उसका आपको साइज बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 बिट, ऑप्शन बी 1 बाइट, ऑप्शन सी 1 कैरेक्टर, या दोस्तों ऑप्शन डी 1 GB। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 623, अ डेटाबेस लैंग्वेज कंसर्न्ड विद द डेफिनेशन ऑफ द होल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड स्कीमा इज। दोस्तों आपने डेटाबेस लैंग्वेज का बताना है जो रिलेट है डेफिनेशन ऑफ द होल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड स्कीमा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए DCL, ऑप्शन बी DML, ऑप्शन सी DDL, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी DDL। दोस्तों डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपके क्या होता है, DDL इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन अ डेटाबेस। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। DDL स्टेटमेंट क्रिएट, मॉडिफाई, रिमूव डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, इंडेक्सेस एंड यूजर्स। कॉमन DDL स्टेटमेंट्स आर क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। दोस्तों ये तीनों आपने DDL स्टेटमेंट्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 624, व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू टेबल विच मेथड कैन बी यूज्ड टू चूज फील्ड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटाबेसेस एंड टेबल्स। दोस्तों आपको बताना है जब भी आप न्यू टेबल क्रिएट करते हैं आप एक स्टैंडर्ड डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं फील्ड्स जो प्री क्रिएटेड होगी। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए
create table in design view, option B create table using wizard, option C create table by entering data, या दोस्तों ऑप्शन डी none of the above। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। दोस्तों वहां पे प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड डाटाबेसेस होंगे जहां से आप फील्ड्स को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 625, टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अगर आप दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो तो दोस्तों आप कैसे करोगे? तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये मैंने आपको बताया था, ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इनटू फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। दोस्तों मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, फील्ड नेम यहाँ पे सेम है, दोनों को मैंने प्राइमरी की बनाया है, लेकिन दोस्तों इस टेबल के लिए ये फॉरेन की है। दोस्तों ये याद रखना है, यहां से क्या करेंगे, इसे यहां से ड्रैग करेंगे और दोस्तों यहां पे इसे ड्रॉप करेंगे और दोस्तों रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। रिलेशनशिप क्रिएट आप क्यों करते हैं? ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देख सकें। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टूडेंट का टेबल मैंने अलग बनाया है, अगर मैं दोस्तों मार्क्स डिटेल देखना चाहता हूं तो दोस्तों ये आपका लिंक हो जाएगा दूसरे टेबल से, और दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन लिखा है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 626, विच फील्ड टाइप विल यू सिलेक्ट व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इफ यू रिक्वायर टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड। दोस्तों जब भी आप फील्ड टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं या डाटा टाइप आप सिलेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, अगर आप लॉन्ग टेक्स्ट एंटर करना चाहते हो तो दोस्तों आप कौन से डाटा टाइप को सिलेक्ट करोगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी मेमो, ऑप्शन सी करेंसी, या दोस्तों ऑप्शन डी हाइपरलिंक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मेमो। तो दोस्तों ध्यान रखें, मेमो डाटा टाइप आपका लॉन्ग टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी अप्लाइड इन एक्सेस डाटाबेस। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक रिलेशनशिप नहीं है एमएस एक्सेस डाटाबेस में, जो अप्लाई आप नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 to 1 अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, 1 to many भी अप्लाई कर सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव कैन बी अप्लाइड। ये तीनों रिलेशनशिप आप अप्लाई कर सकते हो एमएस एक्सेस के डाटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 628, दिस ऑप्शन अलाउज you to build a new table by entering data directly into the sheets, into the data sheet। दोस्तों आपको बताना है कि इनपुट का पूछा गया दोस्तों, आप डाटा शीट्स में आप इनपुट किस व्यू में आप कर सकते हो? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाटा शीट व्यू, ऑप्शन बी डिजाइन व्यू, ऑप्शन सी लिंक टेबल, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों डाटा एंटर आप करोगे डाटा शीट व्यू में, दोस्तों मैंने आपसे ये पहले ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 629, विच इज नॉट अ व्यू टू डिस्प्ले अ टेबल इन एक्सेल। दोस्तों आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एक व्यू नहीं है जो आपका जो टेबल है वो डिस्प्ले करेगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डाटा शीट व्यू, ऑप्शन बी डिजाइन व्यू, ऑप्शन सी पिवोट टेबल एंड पिवोट चार्ट व्यू, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों ध्यान रखें, एमएस एक्सेस में आपके 4 व्यू होते हैं, डाटा शीट व्यू भी आपने देख लिया, डिजाइन व्यू भी आपने देख लिया। दोस्तों 2 आपको और याद रखने हैं, पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट व्यू। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए 4 व्यूज आपके कौन से हैं, डाटा शीट व्यू भी आपको पता है, डिजाइन व्यू भी आपको पता है। पिवोट टेबल में दोस्तों क्या होता है, बिग फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले किया जाता है। पिवोट चार्ट में दोस्तों क्या होता है, एक समरी ग्राफ वहां पे डिस्प्ले किया जाता है, या कह सकता है कि एक समराइज चार्ट वहां पे डिस्प्ले किया जाता है। चारों व्यू दोस्तों आपको याद रखना है, डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पिवोट टेबल या और पिवोट चार्ट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 630, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सा ऑब्जेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉर्म्स, ऑप्शन बी रिपोर्ट्स, ऑप्शन सी क्वेरीज, या ऑप्शन डी टेबल। दोस्तों ध्यान रखें, फॉर्म्स तो आपका इनपुट के लिए यूज किया जाता है, रिपोर्ट्स आपका आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, क्वेरीज दोस्तों आपने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, सर्च क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका जो डाटा है वो डिस्प्ले किया जाता है। और दोस्तों टेबल तो आपको पता ही है, इसमें डाटा इनपुट किया जाता है आपका इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या टेबुलर फॉर्मेट में आपका डाटा इनपुट किया जाता है। और दोस्तों फाइनल रिजल्ट जो प्रेजेंट करेगा वो करेगा रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 631, व्हाट इज अ फॉर्म इन एमएस एक्सेल। दोस्तों फॉर्म्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इट इज अ प्रिंटेड पेज वेयर यूजर्स विल राइट देयर डाटा टू फिल इट अप। Option B, it is an input screen designed to make the viewing and entering data easier. Option C, it is an important part of database used by analysts to draw conclusion. या दोस्तों ऑप्शन डी, all of the above। दोस्तों फॉर्म्स का मैंने आपको बताया था इनपुट के लिए यूज किया जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इट इज एन इनपुट स्क्रीन डिजाइन टू मेक द व्यूइंग एंड एंटरिंग डाटा इजियर। दोस्तों रिपोर्ट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट यहाँ पे बनाई है। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, ये एक तरीके की रिपोर्ट है जो यहाँ पे आउटपुट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे डाटा आप इनपुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 632, अनलाइक टेक्स्ट डाटा टाइप दिस कैन स्टोर अप टू मैक्सिमम ऑफ 65,535 कैरेक्टर्स। टेक्स्ट डाटा टाइप की तरह दोस्तों एक और डाटा टाइप है, आपको बताना है वो कौन सा है जो 65,535 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेमो, ऑप्शन बी डेट एंड टाइम, ऑप्शन सी नंबर, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए मेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 633, विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा फील्ड टाइप आपका फोटोज को स्टोर करता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी OLE, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज कैन बी यूज्ड, या दोस्तों ऑप्शन डी एक्सेस टेबल्स कांट स्टोर फोटोज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। दोस्तों आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 634, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंड रीस्ट्रक्चर डाटा फॉर इजियर एनालिसिस ऑफ योर डाटा। इट कैलकुलेट्स द सम। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैरामीटर, ऑप्शन बी सिलेक्ट, ऑप्शन सी क्रॉस टैब, या दोस्तों ऑप्शन डी अपेंड। दोस्तों क्या चीज कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती है या रिस्ट्रक्चर ऑफ डाटा आप कर सकते हैं इजियर एनालिसिस के लिए, और दोस्तों ये सम एवरेज वगैरह ये कैलकुलेट करता है। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी क्रॉस टैब। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में जो आपको याद रखना है, क्रॉस टैब के रिगार्डिंग एक तरीके की क्वेरी है। अ क्रॉस टैब क्वेरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेरी दैट कैलकुलेट द सम, एवरेज और अदर एग्रीगेट फंक्शन एंड देन ग्रुप्स द रिजल्ट बाय टू सेट्स ऑफ वैल्यूज। दोस्तों ये आपको क्रॉस टैब क्वेरी के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 635, DCL प्रोवाइड्स कमांड्स टू परफॉर्म एक्शंस लाइक। दोस्तों DCL की कमांड्स आपको यहाँ पे बतानी है, आपके कौन कौन से एक्शन ये परफॉर्म करती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ऑप्शन बी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट रिकॉर्ड्स एंड डाटा वैल्यूज, ऑप्शन सी ऑथराइजिंग एक्सेस एंड अदर कंट्रोल्स ओवर डाटाबेस, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों DCL के बारे में आपको जो याद रखना है, ऑथराइजिंग एक्सेस एंड अदर कंट्रोल्स ओवर डाटाबेस DCL प्रोवाइड करता है। दोस्तों DCL के बारे में आपने याद रखना है, DCL आपका डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है। DCL इंक्लूड कमांड्स सच एज ग्रांट एंड रिवोक विच मेनली डील विद द राइट परमिशंस एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डाटाबेस सिस्टम। दोस्तों इससे पहले मैंने DDL का बताया था, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, शायद इससे पीछे जो मैंने MCQ डिस्कस किया था। अब दोस्तों आपने DCL में याद रखना है कौन कौन सी कमांड्स आपकी यहाँ पे आती है, ग्रांट और रिवोक, ये आपको याद रखनी है। और DCL कमांड्स आपका जो ग्रांट रिवोक क्या क्या करता है दोस्तों ये भी आपने पढ़ लेना है, जैसे DCL, DML, DDL। दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न देखे गए जो भी आपके रिसेंट JOAIT के एग्जाम्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 636, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डाटाबेस इन नोन एज। दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स डाटाबेस में क्या लाते हैं दोस्तों, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 637, व्हाट इज अ मैक्रो इन MS एक्सेस। दोस्तों आपको बताना है कि MS एक्सेस में मैक्रो का क्या मतलब है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अ डाटा टाइप, क्या ये डाटा टाइप है, ऑप्शन बी अ टूल टू ऑटोमेट टास्क, ऑप्शन सी अ विजार्ड दैट क्रिएट चार्ट्स एंड इन्फोग्राफ्स, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
दोस्तों मैक्रोज आपका एक टूल है जो टास्क को ऑटोमेट करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अ टूल टू ऑटोमेट टास्क। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, एक्सेस मैक्रोज आर बिल्ट फ्रॉम अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड एक्शंस अलाउइंग यू टू ऑटोमेट कॉमन टास्क एंड ऐड फंक्शनैलिटी टू कंट्रोल और ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 638, इन एक्सेस दिस व्यू इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्म। दोस्तों मॉडिफिकेशन के लिए आप कौन सा व्यू यूज करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म को मॉडिफाई या क्रिएट करने के लिए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी डाटा शीट, ऑप्शन सी फॉर्म डिजाइन, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल। दोस्तों अगर आप क्रिएट करना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म को, तो दोस्तों आप यूज करोगे फॉर्म डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 639, द डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर ए फील्ड इज। दोस्तों ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी फील्ड का डिफॉल्ट डाटा टाइप यहाँ पे पूछा गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए varchar, ऑप्शन बी ऑटो नंबर, ऑप्शन सी नंबर, या दोस्तों ऑप्शन डी टेक्स्ट। ध्यान रखें दोस्तों, जो डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है किसी भी फील्ड के लिए एमएस एक्सेस में, वो होता है दोस्तों टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 640, विच व्यू इज यूज टू अरेंज टेबल डाटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट्स टू समराइज डाटा। दोस्तों आपको एक व्यू बताना है जिसमें जो टेबल का डाटा है वो ग्राफिकल लेआउट में समराइज किया जाता है। दोस्तों इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था जहां पे व्यूज डिस्कस किए थे मैंने आपसे। ऑप्शन ए टेबल व्यू, ऑप्शन बी डिजाइन व्यू, ऑप्शन सी डाटा शीट व्यू, या दोस्तों ऑप्शन डी पिवोट चार्ट व्यू। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी पिवोट चार्ट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 641, विच व्यू अलाउज टू मॉडिफाई टेबल्स स्ट्रक्चर इन एक्सेस। दोस्तों आपको बताना है कि मॉडिफिकेशन के लिए जो टेबल स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन है वो कौन से व्यू से आप कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिजाइन व्यू, ऑप्शन बी डाटा शीट व्यू, ऑप्शन सी पिवोट चार्ट व्यू, या दोस्तों ऑप्शन डी पिवोट चार्ट व्यू। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डिजाइन व्यू, जो दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 642, विच की और की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स राइट। दोस्तों आपको बताना है कौन सी की या की कॉम्बिनेशन यूज की जाती है ताकि आप एक्टिव सेल को राइट की तरफ मूव कर सके। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस टैब, ऑप्शन सी टैब, या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस टैब। दोस्तों राइट मूवमेंट के लिए आप यूज करेंगे टैब का। दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। दोस्तों अगर मैं टैब का यूज करता हूं तो दोस्तों आपके जो एक्टिव सेल है वो राइट की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 643, विच की कॉम्बिनेशन मूव्स द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। दोस्तों लेफ्ट मूवमेंट के लिए आप कौन सी की कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे? ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी टैब, या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस टैब। तो दोस्तों लेफ्ट मूवमेंट के लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट प्लस टैब। दोस्तों प्रैक्टिकली भी करके बताता हूं। शिफ्ट प्लस टैब का दोस्तों अगर आप यूज करेंगे, देखिए दोस्तों जो मूवमेंट हो रही है वो लेफ्ट साइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच की कॉम्बिनेशन जूम्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एमएस एक्सेस। दोस्तों अगर आपको एक्टिव सेल कंटेंट को जूम करना है आप कौन सी की का यूज करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F2, या दोस्तों ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F5। दोस्तों जूम के लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट प्लस F2 का, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 645, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की अलाउज यूजर टू मूव द फर्स्ट फील्ड इन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन एक्सेस टेबल। दोस्तों अगर आप मूव करना चाहते हैं फर्स्ट फील्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड की तरफ तो दोस्तों आप कौन सी की कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम, या दोस्तों ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस होम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस होम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 646, विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डाटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल। दोस्तों आपको बताना है कौन सी टेक्निक प्रिवेंट करता है इनवैलिड डाटा को सेव करने से एक्सेस टेबल में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडेक्स, ऑप्शन बी फिल्टर, ऑप्शन सी वैलिडेशन रूल, या दोस्तों ऑप्शन डी इनपुट मार्क। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वैलिडेशन रूल। दोस्तों वैलिडेशन रूल आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर आप फील्ड में एंटर करना चाहते हो, एक कंडीशन आप वहाँ पे लगा लेते हो कि जो नंबर आपका एंटर होना चाहिए वो 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो भी नंबर होगा वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो। दोस्तों आप डिफाइन कर सकते हो वैलिडेशन रूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 647, इन एमएस एक्सेस लुकअप विजार्ड इज यूज टू। दोस्तों एमएस एक्सेस में लुकअप विजार्ड यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस वैल्यूज, ऑप्शन बी टू सेलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम एक्सेल शीट, ऑप्शन सी टू सेलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी टू सेलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल। दोस्तों सिंपली आपको याद रखना है लुकअप विजार्ड के एक्सप्लेनेशन में। देखिए दोस्तों लुकअप विजार्ड के रिलेटेड आपको क्या चीज याद रखनी है। द लुकअप विजार्ड एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन tables. It creates a foreign key that refers back to the primary key of another. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लुकअप विजार्ड के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 648, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गेट डाटा फ्रॉम द यूजर। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से क्या आप यूज करेंगे ताकि आप डाटा ले सके यूजर से। आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन ए क्वेरी, ऑप्शन बी पेजेस, ऑप्शन सी फॉर्म्स, या ऑप्शन डी रिकॉर्ड्स। दोस्तों यूजर से डाटा लेने के लिए हम फॉर्म्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर एमएस एक्सेस फाइल इज। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए .acdb, ऑप्शन बी .acdb, ऑप्शन सी .htbt, या दोस्तों ऑप्शन डी .docx। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए .acdb। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 650, टू स्विच बिटवीन फॉर्म व्यू फ्रॉम डिजाइन व्यू प्रेस। दोस्तों अगर आप स्विच करना चाहते हैं फॉर्म व्यू और डिजाइन व्यू के बीच में, आपको प्रेस करना होगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F8, ऑप्शन सी F9, या दोस्तों ऑप्शन डी F11। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए F5। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।